गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 आप लोग के स्कूल के 13.1 को जो है मैंने होमवर्क में दिया था, और इसमें स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन जो है हमने 3 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया था, और मैंने कहा था कि बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके आएंगे। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में सारे बेसिक चीजों को पढ़ लिया है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी चीजें जो है हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ लिया है। और इस क्वेश्चन को भी पिछले क्लास में कर लिए थे, इस क्वेश्चन को भी कर लिए थे, और इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया था। अब हमें जो है इसके आगे करना था। तो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक डिब्बे में भरा हुआ पेंट, उसका क्षेत्रफल दे रखा है मीटर स्क्वायर में। ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल दिया रहा है। यानी एक डब्बा है, एक डब्बा में बना देता हूं। ठीक है, एक डब्बा है, ठीक है, एक कोई भी डब्बा आप समझ लीजिए ना, कोई एक डब्बा है और उसमें इतना मीटर स्क्वायर जो है क्या है, पेंट जो है। ठीक है, माने इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगने के लिए उसमें पेंट है। ठीक है, तो अब आपको एक ईंट दिया गया है। क्या दिया गया है? ईंट दिया गया है, और इसकी ईंट की जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। ईंट की क्या दे रखी है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये इतना क्षेत्रफल वाली पेंट को जो ये डब्बा रंग सकता है, यानी इतना पेंट है कि 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को, यानी जगह को, यानी सतह को जो है ये रंग सकता है। पेंट इतना है। तो अगर इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की क्या हो, एक ईंट हो, तो मैं एक ईंट की आकृति बनाता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं एक यहां पे ईंट बनाता हूं, आप लोग देखिए। ठीक है, ये क्या है? एक ईंट है, और इस ईंट की जो है आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। यानी इस ईंट की लंबाई हम मान लेते हैं कितना दे रखा है, इस ईंट की लंबाई दे रखा है आपको 22.5, लंबाई दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको, यहाँ पे किसी एक को चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है कितना आपको, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक ईंट है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो पेंट का डब्बा है वो कितने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। तो 9.375 मीटर स्क्वायर की जगह को, सतह को रंग सकता है। तो कह रहा है कि इस डिब्बे के पेंट से, यानी जो ये पेंट है 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को रंगने वाला जो पेंट है, तो इस साइज के, यानी इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले साइज के कितने ईंटों को रंगी जा सकती है, यानी इस पेंट से कितनी ईंटें रंगी जा सकती है। तो हमें पता तो चलना चाहिए कि एक ईंट को रंगने में कितना पेंट लगेगा, तब तो हम बता पाएंगे कि कितनी ईंटें से इतनी पेंट को इतनी पेंट से रंगी जा सकती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इस ईंट का जो है टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। और ये ईंट किसके आकार का है? तो आपको पता है ये ईंट जो है घनाभ के आकार का है, घनाभ के आकार का है। यानी ये घनाभ के आकार का क्या होता है? ईंट होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो हम इसका पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप लोगों को पता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ये इसका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखिए, जो भी बच्चे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। वंशिका जी ने मैसेज किया है कि प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं भी आप लोग को कह रहा हूं कि प्लीज क्लास को कोई भी बच्चा डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा और फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं,
और आप लोग किताब से आंसर देख के जो मैसेज कर रहे हैं, जो किताब में आंसर दिया गया रहता है, तो उससे एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। आप इस उत्तर का लिख के आ जाएंगे 100, तो 100 लिख देने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इसको पूरा सॉल्व करना रहेगा, तब जाके एग्जाम में मार्क्स आएंगे। तो ध्यान से समझिए, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, ठीक है। जब डाउट होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अनावश्यक आप चैट सेक्शन में लिखते हैं, क्लास में बच्चों को डिस्टर्ब होता है, कुछ भी टाइप नहीं करेगा। अगर आप करते हैं मेरे बताते समय तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, क्योंकि बाकी बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। बाकी बच्चे यहाँ पे मैसेज किए हैं कि डिस्टर्ब ना करें, तो ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए, तो ये ईंट जो है एक घनाभ के आकार का है, यानी हमें एक ईंट को रंगने में कितना क्षेत्रफल चाहिए, तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है। अब इस फॉर्मूला पे हम एक ईंट का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 2 के जगह पे 2 हो गया। लंबाई हमने कितना माना है 22.5 को, तो 22.5 जो है लंबाई हो गया। इसमें गुणा करेंगे चौड़ाई से, चौड़ाई कितना है 10 प्लस चौड़ाई कितना है 10 गुने ऊंचाई कितना है 7.5, 7.5 प्लस ऊंचाई कितना है 7.5 गुने लंबाई कितना है 22.5, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको एकदम आराम से सॉल्व करना है। 2 है तो 2, 22.5 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225 प्लस अगर हम 7.5 में 10 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75 प्लस 7.5 में अगर हम गुणा करेंगे 22.5 से, आप लोग को दशमलव का गुणा करना मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। इन दोनों को अगर आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 168.75। कितना हो जाएगा 168.75, ठीक है। अब हम इसको अंदर वाले को जोड़ेंगे, अंदर वाले को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये हो गया 2, और अंदर वाले को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 225 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और 300 में 168.75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 468.75, 468.75। अब इनको हम गुणा कर देंगे आपस में, तो इसको मिटा के हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो आपका जो है टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब इनको हम गुणा कर देंगे, और जब इनको हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइएगा, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? अगर कुछ भी डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आई कौन करके यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है ना? अब देखिए, ये हो गया, ये हो गया हमारा एक ईंट का क्षेत्रफल, और किस में आया है ये सेंटीमीटर में आया है। और हमें जो पेंट का क्षेत्रफल दिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है। किस में दिया है मीटर स्क्वायर में दिया है। तो हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदलेंगे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा था कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जब हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें हमें 10,000 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर स्क्वायर में बदलेगा। तो 937.5 है। अब बट्टे में अगर हम 10,000 लगा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अब मीटर स्क्वायर में। तो ये किस में बदल गया मीटर स्क्वायर। जब हम इसे 10,000 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए दशमलव में बदलने का आसान ट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे 4 जीरो है तो दशमलव जो है 4 अंक इधर खसक जाएगा, 4 अंक जो है इधर खसक जाएगा। तो 4 अंक घसकाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 अंक तो ये हो गया 1 2 3, एक अंक और चाहिए तो एक जीरो लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.0937.5। अब ये किस में हो गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। 4 जीरो था तो 4 अंक जो है खिसक जाता है। तो हमने इसको मीटर स्क्वायर में बदला तो ये क्या हो गया 0.0937.5 मीटर स्क्वायर। यानी एक ईंट का क्षेत्रफल है 0.0937, ये दशमलव यहां नहीं रहेगा जी, दशमलव तो हम लोग लगा सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया 0.0937.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। तो हमने इसे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया। अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि हमें ईंटों की संख्या पता करनी है।
तो टोटल पेंट है इतना, ठीक है, यानी इतने क्षेत्रफल के क्या कर सकते हैं, पेंट को रंगा, माने इतना पेंट है कि इतने क्षेत्रफल को रंग सकता है, और एक ईंट का जो है इतना एरिया है। तो आपको निकालना है कि कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो टोटल पेंट वाले क्षेत्रफल से अगर हमें एक ईंट का क्षेत्रफल से भाग दे दें तो हमें पता चलेगा कि कितनी ईंट है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहां पे लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि आवश्यक ईंटों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, आवश्यक ईंटों की संख्या बराबर, आवश्यक ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर, यानी कितनी ईंटों को जो है रंगी जा सकती है। तो हमारा टोटल जो पेंट कितने क्षेत्रफल को रंग सकता है, तो 9 पॉइंट, यहां पे देखिए ध्यान से, कितना है 9.375, 9.375, 9.37 पॉइंट। तो यहां पे लिखिए 9.375 जो है ये इतने मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल को रंग सकती है। और एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, 0.09375। बात समझ में आया। जब हम इसे भाग देंगे, जब हम इसे भाग देंगे तो ये कैसे भाग होगा, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 0.5 अंकों के बाद है, यहाँ पे 0.5 अंकों के बाद है। तो हम दशमलव को इधर 5 अंकों पे शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक और चाहिए, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे। 100 से गुणा क्यों करेंगे, ताकि दशमलव नीचे 5 अंक पे है तो इधर भी 5 अंक पे हो जाए। आज जब जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये और ये कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 100 इंट जो है आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया आप लोगों को। हम ऊपर में 100 से गुणा क्यों किए, क्योंकि 0.3 अंक पे था, हमें 0.5 अंक पे करना था। तो 100 अंक से हम गुणा कर दिए तो ये किधर चला जाएगा, 0.2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जब 2 अंक इधर शिफ्ट होगा तो जैसे नीचे है 0.09375, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 0.09375, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, जिस 100 से गुणा किए थी वही 100 बचेगा। तो ये 100 ईंट जो है आपकी आवश्यक ईंट हो जाएगी। यानी इस पेंट से जो है कितने ईंट को रंगी जा सकती है, तो 100 ईंट को जो है रंगी जा सकती है। बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और आसान था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसमें हमें करना क्या था, एक ईंट का हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, ठीक है। एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकल गया तो हमें पता चल गया कि एक ईंट जो है कितने क्षेत्रफल को, यानी कितने पेंट को कंज्यूम करेगी, यानी एक ईंट को रंगने में कितना जो है खर्च होगा पे। जब एक ईंट का निकल गया तो टोटल क्षेत्रफल से हम एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे दिए तो हमें पता चल गया कि ऐसे कितनी ईंटों को रंगी जा सकती है। क्लियर है सभी बच्चे, एक बार वाइट टाइप करके बताएंगे, क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था, ठीक है, एकदम चीजें क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो ये था आपका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करें। मैं कुछ बच्चों को देखिए क्लास से बाहर कर दूंगा क्योंकि ये लगातार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, चौधरी थकान नाम से जो बच्चा है, ठीक है, अगर आप ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। और ये आपकी एक क्लास की बात नहीं है, लगभग आप सभी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कई बार समझा रहा हूं कि क्लास को प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर बाकी बच्चों को दिक्कत होगी पढ़ने में। क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक घन के आकार का, घनाकार मतलब घन के आकार का, तो एक घन के आकार का डब्बा है, उसका किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो हम इसको बना लेते हैं एक घन को, यहाँ पे ये हम यहाँ पे एक घन बना देते हैं। ये मैंने क्या किया, एक घन के आकार का डब्बा बना दिया।
और इसका किनारा कितना दे रखा है, तो इसका किनारा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है। इसका किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका किनारा जो है 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है एक अन्य घनाभ के आकार का, ये घन के आकार का, ये किस आकार का है, घन के आकार का है, घन के आकार का ये डब्बा है। ठीक है, और एक दूसरा डब्बा भी है जो कि घनाभ के आकार का है। तो अब हम नीचे घनाभ के आकार को बनाते हैं, घनाभ के आकार का डब्बा देखते हैं। ठीक है, नीचे बनाते हैं उसको, घनाभ के आकार वाले को। ठीक है, यहां पे ये हो गया हमारा घनाभ के आकार का। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी दे रखी है। तो इसकी लंबाई दे रखी है आपको कितना, तो इसकी लंबाई दे रखी है आपको 12.5, 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखी है कितना, तो ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो घनाभ के आकार का डब्बा है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग, और जो घन के आकार का है उसमें तो सारा बराबर होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हमें पहले दोनों का अलग अलग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम पहले निकालते हैं किसका, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया। सभी बच्चे निकाल के बताइए तो घन का लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा। आप लोग निकालना सीख चुके हैं, बताइएगा सभी बच्चे जल्दी से। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, निकाल के बताइए सभी बच्चे, निकाल के बताएंगे सभी बच्चे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, निकाल के बताइए। घन के आकार का जो डब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, कोशिश करेंगे सभी बच्चे आराम से। वेरी गुड। तो क्या होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4a²। और यहाँ पे ए क्या होता है, तो घन का किनारा होता है, ये ए क्या होता है, घन का किनारा होता है। ठीक है, घन का किनारा होता है। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से 4 और ए यहाँ पे कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 10 या 100, और 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया घन का लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि घनाभ वाले का निकाल के बताइए कि घनाभ का जो है लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए सभी बच्चे निकाल के बताइए घनाभ वाले का कितना होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन अधिक है और कितना अधिक है। सभी बच्चे बताइए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। घन का तो निकल गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब घनाभ का बताइए। गलत जवाब, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2h लंबाई प्लस चौड़ाई, बताया था। चलिए सॉल्व करके बताइए घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को कोशिश करना है इस फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए, एक ही बार टाइप करना है। सुभाष नाम से जो बच्चे हैं एक ही बार टाइप करना है। आपने कर दिया 360, अब वेट कीजिए बाकी बच्चों का भी, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे।
कोशिश कीजिए। चलिए वेरी गुड आंसर। तो क्या होगा 2HL प्लस बी। तो इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे तो 2 के जगह पे 2, H कितना है 8 है, L कितना है 12.5 है और चौड़ाई कितना है 10 है। सॉल्व करते हैं तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 गुने 12.5 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5। अब 22.5 में अगर 16 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो आपको दिख गया अधिक किसका है, अधिक किसका है, घन वाले का ज्यादा है 400। और कितना अधिक है, तो अगर हमें निकालना है कितना अधिक है तो हम क्या करेंगे 400 में से माइनस कर देंगे 360 का, तो हमें निकल के आ जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया ये कितना अधिक है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अधिक है। कौन अधिक है, तो घन का अधिक है। कितना अधिक है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। आसान सवाल था। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तो दूसरा सवाल कह रहा है किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। इस बार कम करना है और कितना कम है, लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो पहले क्वेश्चन का हो गया उत्तर। अब हम दूसरे क्वेश्चन का निकालेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे दो चीज निकाल के बताएंगे। एक तो घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, घन का टोटल सरफेस एरिया निकालिए सभी बच्चे। और दूसरा घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। चलिए सभी बच्चे निकालिए जल्दी से। ये दो चीजें निकालना है आप लोगों को कि घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा और घनाभ का कितना होगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्लास को लगातार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए आप लोग क्यों क्लास डिस्टर्ब करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको क्लास से बाहर करूं, लेकिन आप लोग काम ऐसा कर देते हैं कि मुझे आपको क्लास से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग की वजह से बाकी बच्चों को क्लास में डिस्टर्ब होने लगता है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। तो घन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे 6a स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ पे किनारा है, तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुने ए का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। इसको अगर 10 का स्क्वायर यानी 100 और 100 में 6 से गुना करेंगे तो 600 स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार घनाभ का निकालिए। तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ रखा है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इस फॉर्मूला का अप्लाई कीजिए और बताइए तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। अप्लाई कीजिए और सभी बच्चे बताएंगे घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। घन का तो निकल गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, घनाभ का निकालिए। देखिए चौधरी नाम से जो बच्चा है, आप फिर क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब विकास नाम से जो बच्चे हैं, क्लियर है, निकालिएगा एक बार घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, एक बार आप लोग बताइए घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। वाई टाइप नहीं करना है, आंसर बताना है कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा, कोशिश कीजिए एक बार। देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 2 की जगह पे 2, लंबाई कितना है 12.5 गुना कितना से करना है 10 से प्लस चौड़ाई कितना है 10, लंबाई कितना है 12 ऊंचाई लाएंगे यहाँ पे 10 गुने कितना हो जाएगा ऊंचाई 8 प्लस ऊंचाई 8 है। अब फिर इसमें गुना कितना से करना है लंबाई से 12.5 से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2
12.5 में 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 10 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 8 में अगर हम 12.5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, कितना आएगा। 12.5 में अगर 8 से गुना करते हैं तो ये आएगा आपका कितना 100, कितना आएगा 100। 8 25 40, हाथ में बचा 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, हाथ में बचा 1 2, 8 एकम 8 2 तो 10, तो दशमलव के बाद वाला अंक कट जाता है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 100। अब इसको जोड़ते हैं तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 180 में 125 जोड़ेंगे, 180 में अगर 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 305, कितना हो गया यहाँ पे 305। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 है तो इसे 2 से गुणा करेंगे, और 305 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा था, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहा था कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो कम किसका है, यहाँ पे देखिए घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है और घनाभ का किसका है 610, तो कम किसका है, कम जो है घन का है, घन का क्या है कम है। कितना कम है, तो 610 में से अगर माइनस करेंगे 600 तो कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कम है। बात समझ में आया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका उत्तर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है कहीं पे भी तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है ना। तो ये एक विकास नाम से जो बच्चा है, देखिए आपको कई बार मैंने समझाया कि आप क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकिन मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, आप बात को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। देखिए अब जो भी बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करेगा मैं उनको क्लास में दोबारा एंट्री भी नहीं दूंगा। तो मैं ये बार बार आपको समझा रहा हूं कि अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं मानेंगे तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अगले सवाल पे जाने से पहले एक छोटे से सवाल का आप लोग जवाब दे दीजिएगा, एक छोटे से सवाल का, फिर अगला सवाल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक घनाभ बना दूं, ये मैंने एक घनाभ बना दिया और आपसे कहा कि इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका बताना है कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में कितने का अंतर है, यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना कम है टोटल सरफेस एरिया से, ठीक है। बताइएगा, सभी बच्चे कोशिश करेंगे और बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कितना कम है लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया से। सभी बच्चे निकालेंगे और निकाल के बताएंगे। पूरे 3 मिनट का समय है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। ये एक घनाभ है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है टोटल सरफेस एरिया से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। निकालेंगे सभी बच्चे और आंसर बताएंगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। देखिए कुछ बच्चे को मैं समझा के
हार गया, लेकिन वो बच्चे नहीं मान रहे, अब उनको मुझे क्लास से बाहर करना पड़ेगा और दोबारा मैं एंट्री भी नहीं दूंगा, ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, क्या करना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बताना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो जब हम दोनों को निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना कम है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एकदम आराम से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। चौधरी नाम से जो बच्चे हैं इनको भी मैं बहुत समझाया, लेकिन ये भी नहीं मानते। देखिए क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चों को आंसर करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आपको बताना है कि इस घनाभ में जो है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, इसमें लेटरल सरफेस एरिया कम है, लेकिन कितना कम है। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए, एकदम कोशिश आपकी अच्छी है। अभी चेक करेंगे कि आंसर आपका सही है या गलत है। बाकी आपने कोशिश बहुत ही अच्छा किया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। अभी चेक करेंगे वंशिका किनका आंसर सही है, अभी चेक करेंगे। इन्होंने कोशिश किया है, सही है कि गलत है अभी मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। आप लोग एक बार खुद चेक कीजिए अपने से कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए मैं दोनों का एक जगह फॉर्मूला लिख देता हूं, समझिएगा। तो एक बार तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। इधर निकाल दीजिए आप लोग लेटरल सरफेस एरिया का, और ये क्या होता है फॉर्मूला, 2HL + B। चलिए सॉल्व कीजिए सब बच्चे, देखिए कि कितना कम है लेटरल सरफेस एरिया और कितना कम है टोटल सरफेस एरिया से। तो हम पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, कितना आएगा, 2 × लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 15 प्लस चौड़ाई कितना है 15, ऊंचाई कितना है 20 प्लस ऊंचाई कितना है 20, लंबाई कितना है 10। सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो 15 में 10 से गुणा करेंगे तो 150 प्लस 15 में 20 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 300 प्लस 20 में 10 से गुणा करेंगे तो 200। अब आगे देखिएगा, अंदर वाले सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 300, 200, 500 और 150, तो 650 हो जाएगा। तो 2 × 650, और 650 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1300। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कितना आएगा, चेक कीजिएगा। 2 × H कितना है 20, लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 15। ठीक है, तो 2 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। ठीक है, गुने 10 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25।
अब 25 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब आपसे मैंने क्वेश्चन क्या कहा था कि लेटरल सरफेस एरिया कितना कम है, तो अगर हम 1300 में से 1000 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कम है। ठीक है, तो 1300 में से 1000 गया तो कितना है 300, यानी कि 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कम है। ठीक है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है कम है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा जरूर। आसान था एकदम। चलिए अगला सवाल करते हैं आपकी किताब का। अगला सवाल है आपकी किताब का, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है कि एक छोटा पौधा घर है, क्या है एक ग्रीन हाउस है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से जो है सम्मिलित है, तो घर के अंदर ही बनाया गया है, तो शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है, और ये पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो उस पौधा का घर किस आकार का है, घनाभ के आकार का है, तो उस घनाभ के आकार का हम पौधा का घर बना देते हैं यहाँ पे। ये जो घर है किसका घर है, पौधा का घर है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो इस पौधे के घर का लंबाई कितना दे रखा है, तो लंबाई दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वही इस घर का टोटल क्या होगा, टोटल शीशे का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया में क्या निकालते हैं, इसके 6 सतह का ही क्षेत्रफल निकालते हैं, और ये शीशे का ही बना है, तो यानी जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसका पहले नंबर में हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, और इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए सभी बच्चे टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताइए कितना आएगा, सभी बच्चे निकाल के बताएंगे इस प्रश्न का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखा है, 2 की जगह पे 2, लंबाई कितना है 30, चौड़ाई कितना है आपका 25 है, प्लस चौड़ाई कितना है 25 है, ऊंचाई कितना है 25 है, ऊंचाई कितना है 25 है, और लंबाई कितना है 30 है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की जगह पे 2, 30 में 25 से गुना करेंगे तो 750, प्लस 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625, प्लस 25 में 30 से गुना करेंगे तो 750। अब देखिए 2 गुने 750 में 750 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1500, अब 1500 में 625 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2125, 2125। अब 2125 में 2 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10 का 0, हाथ मचा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, ये टोटल जो है इसका क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा क्लियर है? तो ये बहुत ही आसान सवाल था इसमें का पहला वाला, तो पहले का तो उत्तर हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में एक दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि सभी बारे किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है, यानी इसमें जो क्या लगाया गया है किनारा है, और आपको
मैंने बताया था कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो आपको पता है 12 किनारे होते हैं। कौन कौन सा अभी काउंट कीजिए। ये एक किनारा हो गया जिसे मैं ब्लैक कर रहा हूं, और एक ये दूसरा किनारा हो गया, ये एक तीसरा किनारा हो गया, ये एक चौथा किनारा हो गया, ठीक है, ये एक पांचवा किनारा हो गया, ये एक छठा किनारा हो गया, ये सातवां किनारा हो गया, और ये आठवां किनारा हो गया, फिर ये नौवां किनारा हो गया, ये 10वां किनारा हो गया, ये 11वां, और ये 12वां। तो टोटल 12 किनारे हैं। तो इस 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, बात समझ में? तो बताइएगा, इसमें 12 किनारे जो निकालने हैं, 12 जो किनारों की टेप की आवश्यकता निकालना है, तो इसमें टोटल देखेंगे तो कहां कहां पे टेप लगाना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी सब चीज डबल हो जाएगा। लंबाई भी डबल हो जाएगी, चौड़ाई भी डबल हो जाएगी। कैसे, आप खुद सोचिए ना। आप ऐसे सोचिए कि एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गया। और 4 नीचे पे लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी सब चीज जो है डबल डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब चीज जो है डबल डबल हो जाएगा। यानी कुल मिला के आप देखेंगे कि 4 लंबाई निकल के आएगी, ठीक है, एक यहाँ पे लंबाई, एक यहाँ पे लंबाई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी आप खुद सोचिए 12 गो है किनारा, तो 3 चीजें हैं, ठीक है। लंबाई है, एक सेकेंड रुकिएगा मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, और एक ऊंचाई है। ये 3 लड़के हैं, मान लीजिए कि क्या है, ये 3 लड़के हैं, ठीक है। और टोटल 12 लड्डू है। इमेजिन कीजिए टोटल कितने लड्डू हैं, 12 लड्डू हैं। अब इन 3 लड़कों में बांटना है, तो बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा। तो लंबाई को जाएगा कितना, 4, चौड़ाई को जाएगा कितना, 4, और ऊंचाई को कितना जाएगा, 4। तो 12 किनारे हैं, तो इसमें लंबाई के कितने किनारे होंगे, टोटल 4। 12 किनारों में चौड़ाई के किनारे कितने होंगे, 4, और ऊंचाई के किनारे कितने होंगे, 4। यानी कि 4 लंबाई के, 4 चौड़ाई के, 4 ऊंचाई के। तो इसके हिसाब से हमारा अगर दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि हमें जो है रिक्वायर्ड टेप, यानी कि टेप की लंबाई कितनी होगी, ऐसे लिखेंगे, टेप की आवश्यकता, ठीक है, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 4 लंबाई हो जाएगा प्लस 4 चौड़ाई हो जाएगा प्लस 4 ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए चारों में 4 है तो क्या, तीनों में 4 है तो क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा L प्लस B प्लस H, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से 4 लंबाई कितना है, 30, चौड़ाई कितना है, 25, और ऊंचाई कितना है, 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 4, 25, 25, 50 और 30 जोड़ेंगे तो 80, और 80 में 4 से गुणा करेंगे तो 320 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, ये टेप की लंबाई हो जाएगी। किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो बताइएगा। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, क्लियर है। और ये सेंटीमीटर में होगा, क्यों सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लंबाई बताना है, क्षेत्रफल नहीं बताना है, ठीक है। कोई डाउट किसी बच्चे को, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, डाउट को मन में नहीं रखना है। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है पूछिएगा जरूर, कहीं पे भी डाउट मन में नहीं रखना है, डाउट होगा पूछिएगा जरूर। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए अब मैं एक छोटा सा और सवाल दे रहा हूं, एकदम ध्यान से कीजिएगा। एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं मैं, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा घन बना दिया, ये मैंने एक छोटा सा घन बना दिया, क्या बना दिया, घन, ठीक है। ये जो है एक छोटा सा घन है, और इसका किनारा दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में कितने का अंतर है, यानी इसमें कौन बड़ा है और कितना बड़ा है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आपको बताना है इस घन का टोटल सरफेस एरिया और लिटिल सरफेस एरिया में कितने का अंतर है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, टोटल सरफेस एरिया और लिटिल सरफेस एरिया में इस घन के कितने का अंतर है, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चों को बनाना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कितने का अंतर है। 2 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। चलिए, आप लोग को फॉर्मूला याद है, वेरी गुड, अच्छी बात है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² और लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता है, 4a²। तो यहाँ पे भी a का मतलब क्या है, घन का किनारा। ये क्या है, घन का किनारा है, ठीक है, घन का किनारा। और यहाँ पे भी a क्या है, घन का किनारा है, घन का किनारा। अब देखिए यहाँ पे 6a² है, तो 6 a का मान कितना है, 5, तो 5a²। अब 5a² आप लोग जानते हैं कितना होता है, 25। अब 25 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 150, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक यहाँ पे निकालते हैं 4, और a कितना है, 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है 25 होता है। अब 25 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन बड़ा है, तो टोटल सरफेस एरिया बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 150 में से अगर 100 को घटा देंगे तो आएगा कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। एनीबॉडी, किसी भी बच्चे को, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये दोनों सवाल आपका होमवर्क है। देखिए कोई भी बच्चा, आप लोग होमवर्क बना के नहीं आ रहे, आपको होमवर्क बना के लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये 13.1 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 ये भी 13.1 का क्वेश्चन है। और एक एक्सरसाइज और है जो अगले क्लास में करेंगे, बेलन पे आधारित, ये 13.2 का जो है अगले क्लास में इसे भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लेके आने हैं, यानी 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 क्वेश्चन जो है आपको घर से करके लेके आने हैं। कोई भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।